हेलो जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है कैप्टन डिफेंस एकेडमी लखनऊ। मैं एस राठौर सर। आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अग्रता परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज 28 अक्टूबर 2023 की सेकंड शिफ्ट की उत्तर कुंजी लेकर आया, जिसे 100% शुद्धता के साथ बनाया गया है। आप सभी लोग अपने अपना आंसर की इससे मैच कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई प्रकार से जिस प्रकार आपको पढ़ाया गया है वैसे ही आपके क्वेश्चन आए हैं। मैंने जो सीरीज डाली थी 10 क्वेश्चन की, हुबहू उसी पैटर्न पर ये आपका एग्जाम आया हुआ है ना। आप मिला भी सकते हो, बैक में डले हुए मेरे पेपर थे उनके साथ। चलिए बहरहाल देखते हैं, सभी लोग अपना अपना आंसर की मिला लीजिए। मेरे पास देखिए सीरीज का जो है ये आपका है, कोड नंबर इतना है, ठीक है, KM3। अपना अपना सीरीज मिला लेना, किसी के क्वेश्चन यहाँ वहाँ हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अलग अलग होने के लिए आपके, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित की थी? इसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। तो ये किसने किया था? हमने पढ़ा है समुद्रगुप्त के हरिसेन ने। किसने? इसमें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सी, हरिसेन। पहले का क्वेश्चन का सी होगा आंसर, हरिसेन। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खान था सैयद वंश का संस्थापक, खिज्र खान था। आंसर सी होगा, सैयद वंश। नेक्स्ट है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो 18 आपका है, इसमें क्या है, 1800 ईस्वी में किसने की थी फोर्ट विलियम की स्थापना? ये फोर्ट विलियम की स्थापना की थी वारेंगस्टन ने, सॉरी रिचर्ड वेलेजी ने। किसने? वेलेजी ने, याद रखना, वेलेजी वेलेजी करते हैं इसकी, ये आंसर होगा। अगला चौथा है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल है, पहला हड़प्पा स्थल है तो ये स्वतंत्र भारत में पहला हुआ था रोपण का, ठीक है। रोपण आंसर होगा, रोपण, डी, 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तो मौखिक रूप से प्रसारित होती नहीं, इसमें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था, वर्तमान में किस स्थान पर है? ध्यान रखना, वर्तमान में स्थान है वल्लभी गुजरात, सी आंसर, वल्लभी गुजरात, सी आंसर, 5 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष में मिलाइए। आपको पता है, मैंने अच्छे से पढ़ा रखी है कि अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब होता है? 1918 में, है ना। 17 में चंपारण, 18 में ये, ठीक है। बारदौली किसान आंदोलन 28 में होता है। महात्मा गांधी ने नोआ खाली यात्रा, गांधी जी ने लंगोटिया पहनना शुरू किया था, ठीक है। दो ही से आप देखो मिला लेते तो मिल जाता आंसर, अर्थात पहले का कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है, और चौथे का बी आ रहा है। पहले का डी और चौथे का बी, देखिए पहले का डी और चौथे का बी मिल गया ना, सी वाला आंसर सही, सी वाला, वेरी गुड, ठीक है। तो सी वाला आंसर सही है, अर्थात कह सकते हैं 6 का सी आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग वैध किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या बन के आया था? तो 1935 में ही क्या हुआ था? भारत से बर्मा को अलग किया गया था, तो इसी को बोलते बर्मा सरकार अधिनियम, क्योंकि इसको अलग किया गया था। ए आंसर, 7 का ए। 8वां क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र या आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसे निम्नलिखित किस नाम से जाना गया? तो जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें बंग आंदोलन चल रहा था, उसे दक्षिण में किस नाम से जाना गया था? दक्षिण में बोला गया था वंदे मातरम आंदोलन, सी वाला, 8 का सी, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन पर, 2022 में अशोक आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें कितने वर्ष की सजा हुई थी? तो सजा होती है 6 वर्ष की, याद रखना, 6 वर्ष। असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं चोरी चोरा कांड के बाद, है ना।
तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, रविदा जेल भेज दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको रखना है 6, डी आंसर। अगला है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशियाई गए थे? तो आपको बताया है, इसमें आपके कौन थे? रास बिहारी बोस थे। ठीक है, रास बिहारी बोस उनके चाचा ही थे, उन्हीं के कहने पर रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज की इन्होंने गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछटी से बना होता है? तो हिमालय के जो आपकी शिवालिक श्रेणी है, ठीक है, रेंज बोलते हैं इसको, ये किससे बनी हुई है? नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछटी से बना, जो छटी हुई मृदा होती है। ठीक है, चलिए बी हो गया 11 का। 11 का भी 12 है। निम्न में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला कहते हैं? तो आपका जो लिग्नाइट होता है इसको ब्राउन कोयला या भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, लिग्नाइट को। ठीक, लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? इस परत की जो ऊपरी सीमा है उसको कहा जाता है वाटर टेबल या जल तालिका। क्या कहते हैं? जल तालिका। सी आंसर। ठीक है, 13 का सी आंसर, वाटर टेबल। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली जो हर 3 साल से 7 साल के में एक बार देखने को मिलती है। अल नीनो जो आपको पढ़ाया जाता है उसी के बारे में पूछी गई है। अल नीनो के बारे में ध्यान रखना, ये किसको बोला जाता है? तो इसका ही नाम है बाल मशी या चाइल्ड क्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है? चाइल्ड क्राइट्स। ए आंसर सही, 14 का ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर या 820 फीट तक ऊंचे रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य क्षेत्र है? तो आपको पता है सबसे ज्यादा रेत के टीले ऊंचे ऊंचे बनते हैं कहाँ? रब अल खाली मरुस्थल। ठीक है, रब अफ खाली मरुस्थल, ये आपका डी आंसर, 15 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। भारत में एशिया का पहले निर्यात प्रशंसन क्षेत्र या ईपीजेड एक्सपोर्ट जेट्स जो होता है कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये पहला किया गया था गुजरात, कांडला गुजरात। ए आंसर, 16 का ए आंसर। ठीक है, 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 है पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य पर ध्यान केंद्रित करती हुई उत्पादकता बढ़ाना था? तो आपको पता है हमने सारी पंचवर्षीय योजना भी पढ़ा रखी है, इसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना में था 7वीं पंचवर्षीय। ठीक है, 5वीं तो 6ठी तो गरीबी हटाओ नारा से थी, गरीबी। ठीक है, 7 में होगी 17 का डी आंसर, 17 का डी। 18 निम्न में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कहलाते? एम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कहा जाता है। ठीक है, प्लान इकोनॉमी नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है, एम विश्वेश्वरैया। इसका सी आंसर है, 18 का सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शहरों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। कौन से महानगर थे? तो ध्यान रखना यहाँ महानगर कौन कौन से शामिल थे? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ठीक है, और इसमें बेंगलोर शामिल नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखना बेंगलोर शामिल नहीं थी, बाकी ये शामिल थे। 19 का ए आंसर होगा, 19 का ए। अगला है 20वां क्वेश्चन। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? देखिए जीएसटी जो होती है हमने पढ़ाया है कि 1 जुलाई 2017 को ये लागू होती है जीएसटी के बारे में। ठीक है, संपूर्ण बताया गया। इसमें क्या है? इनपुट क्रेडिट कर, बी वाला आंसर। ठीक है, इसमें बी आंसर होगा बॉय। ठीक है, 20 का बी, इनपुट क्रेडिट कर, 20 का बी आंसर। 21 है निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? देखिए किन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो जो साइबर कानून, साइबर क्राइम है, इन पर केंद्र सरकार। पशुपालन जो होता है राज्य का विषय है, पशुधन राज्य का है, व्यापार और वाणिज्य दोनों का विषय है, बढ़ती सूची का। ठीक है, तो सी आंसर सही हो जाएगा 21 का सी। स्वतंत्र भारत के
प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आंसर 22 का। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक भुगतान और अन्य मामले शामिल? देखिए, मामले अध्याय पूछा गया 1976 का, तो अध्याय नंबर 2 में है। यदि धारा पूछी जाती तो धारा, अगर धारा आता, ठीक है, क्या आता? धारा। अगर धारा आता तो धारा आती आपकी 4, तब कौन सा आंसर होता? 4 धारा होता। लेकिन अध्याय पूछा तो अध्याय 2। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? ठीक है, राज्यपाल को विधानसभा को संबोधित करने का अधिकार, ठीक है, विधानसभा को संबोधित करने का अधिकार 176 देता है। आंसर ए सही है। ठीक है, आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 25 निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णय और मामलों के वितरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो जो डेटा है उसको बेस कौन देता है? राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। ठीक है, डी वाला आंसर। 25 का डी, 25 का डी। चलिए 26 निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संबंधी तंत्र? आपने देखा वाटर डेवलप जो आपका फुल वो होता है, इसमें स्टार फिश में होता है। ठीक है, स्टार फिश, तारा मछली। ठीक है, तारा मछली बी, 26 का बी। चलिए 27 है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित किस कारक पर निर्भर करता है? तो कारक का प्रतिरोध जो है हमेशा किस पर? उसके मटेरियल या चालक का पदार्थ पर निर्भर करता है। बी आंसर सही है, मटेरियल। चालक का पदार्थ किससे बना है उसी पे करता है। लकड़ी का बना है, किससे बना उसी पे, किस धातु का बना है। ठीक है, तो 27 का बी हो गया। नेक्स्ट 28, क्वेश्चन नंबर 28 है। चलिए आगे। कच्चे आमों निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको पता है, कच्चे आम हो, इमली हो, ठीक है, इन सब में क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड। सी है 28 का सी, टार्ट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट है अगला। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने के? देखिए भूमिगत जल दबाव, दाब नहीं नापा, भूमिगत जल है तो इसको बोलते पिजोमीटर। 29 का है आंसर ए, पिजोमीटर। अगर दबाव पूछते तो बैरोमीटर होता, बायोमीटर दबाव। ठीक है, इसको बोलते पिजोमीटर। ए आंसर 29 का। चलिए 30 है, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को देखो। तो न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स क्या होती हैं? जो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है, और दो न्यूरॉन्स जहाँ ऐसी जुड़ी होती हैं, ठीक है, ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, तो इसको बोलती है सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स बोला जाता है। बी आंसर 30 का क्या है? बी आंसर होगा 30 का बी। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन आया, बड़ा इजी है, आप कर सकते थे, या तो एलसीएम लेके कर लो, या तो पता है सीधा स्क्वायर निकालते, इसका 2 का मल्टीप्लाई होता और यहाँ का करते, दोनों का आता, तो आपका आंसर बनता 1/2। ठीक है, आंसर क्या बनता? 1, आंसर आता 1/2। ठीक है, 31 का बी आंसर आता। चलिए नेक्स्ट है 32। एक्स के किस मान के लिए कथन x/21 इंटू एक्स बटन 189, ठीक है, 189, अगर ऐसा मान आता है तो उसका आंसर कितना आता है? 63 आता है। ठीक है, तुम आपको जिंग में करते सीधे 21 बटे करके आपको दोनों से काटते, 13 का बनता है 31, 3 31 2 33, 31 गुणित 3, 63, 31 3 63, आंसर आता सी। ठीक है, तो आपका 32 का आंसर आता सी, 63। चलिए नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन देखो। 33, तो 33 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि 81 -1 है, तो इसको एक घटाओगे तो 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? इसके बटे में 4 कर दो, तो ये 9 है, 4 बचेगा, 4 बचेगा, ये 6 से काटोगे, 1 बचेगा, ये काट दोगे, इसमें कितना आ रहा है? इसमें आएगा आपका 288। ठीक है, आंसर ये आएगा 33 का। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कितना आ रहा है? 34 में आपको ये काटोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा, इसमें आपका आ गया आंसर
0.8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला। अब देखिए, गीता की राय है कि उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम। ठीक है, तो 55 से अधिक है 56, 57, 58, 59, 60, 61 तक 6 हो गए। तो गीता की माँ के कहने से वो क्या सोचती है कि उसका गीता का वजन 50 किलो से अधिक, मतलब 51, 52, 53, 54 और 60 से कम 59 तक। उनके भाई का मानना है 58। तो दोनों का तीनों को एवरेज मिलाओगे तो इसका निकलेगा आपका 57 किलोग्राम। ठीक, बी वाला आपका आंसर आएगा 35 को बी। नेक्स्ट है 36। प्रतिप्लक इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनता है? तो आपको पता है ये आपका प्रत है, रिस्काय में रा में बदल जाएगा तो पित्र हो जाएगा। डी आंसर आएगा इसका। ठीक है, 36 का डी। अगला है 37। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगणी शब्द के? देखिए हिंदी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तरंगणी। तरंगणी शब्द किसके होते हैं? नदी के होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं? नदी के होते। सरिता, तटनी और निम्नगा, ये सब किसके? नदी के पर्यायवाची। सी आंसर 37। 38 है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? तो गिरने से कुछ ही बची इमारत, तो ये तो सही है। जो गिर रही है उसकी कुछ बची, उसको ध्वंसावशेष बोलते हैं। शिव का धनुष पिनाक कहलाता है, इस पर एक मिसाइल भी बनी। ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो उसको ऊसर कहते हैं। पूर्णिमा की रात, ये नहीं आती, ये आंसर गलत है। ठीक है, 38 का ए गलत है। 38 का ए गलत है। चलिए 39 से हाथ को हाथ न सूझना। देखो हाथ को हाथ न सूझ रहे हैं, ठीक है, या मान लो मिचुआ को मिचुआ नहीं सूझ रहा है, खटिया को खटिया नहीं सूझ रहा, तो क्या है, अंधेरा डला है। ठीक है, तो बहुत घना अंधेरा है, एकदम हाथ को हाथ ही नहीं सूझ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सी 39 का है, सी हाथ को हाथ नहीं सूझ, सी वाला आंसर एकदम अंधेरा। 40 है। निम्न में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? देखिए जो आपका रचना है, जो बाणभट्ट की कादम्बरी सही है, वात्स्यायन की कामसूत्र और मुंशी प्रेमचंद की गोदान, जयशंकर प्रसाद की ये सही नहीं है। ठीक है, ये आपकी यज्ञ की है और ये आपकी जयशंकर प्रसाद की कई है, कामायनी है, ठीक है, वो वगैरह वगैरह। तो ये आंसर 40 की ए। 41। ए पर्सन हु हैज एन ऑब्जर्व विश टू स्टेल्ट। ठीक है, ये आप वो कह रहा है, ये पर्सन हु हैज एन ऑब्जेसिव विश टू स्टेल, एक व्यक्ति जिसकी चोरी करने की। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है क्लेप्टोमैनिक। क्या कहते हैं? क्लेप्टोमैनिक। ये आंसर। ठीक है, एक व्यक्ति जिसको चोरी करने की जुनूनी इच्छा है ना, यही कहते हैं पर्सन हु हैज द ऑब्जेसिव विश टू द स्टेल। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ए पर्सन। ठीक है, एक व्यक्ति जिसको चोरी करने की जुनूनी इच्छा है उसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनिक। ठीक है, ए आंसर। 41 का आंसर कौन सा होगा? ए वाला। चलिए नेक्स्ट है 42। फिल इन द ब्लैंक विच करेक्ट ऑपरेशन। देखो विराट प्ले क्रिकेट्स आफ्टर फुटबॉल विसाइड विथ फुटबॉल, यानी कि विसाइड क्या आएगा? विसाइड, ये आपका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट है पुट द करेक्ट आर्टिकल। देखो आर्टिकल क्या लगा? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी ए भारत नेक्स्ट वीक आए थे। ठीक है, तो क्या होना है? द द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यूके के क्या आए थे? यूनाइटेड स्टेट आए थे, द लगेगा। 43 का सी आंसर। अगला देखिए पैराग्राफ पढ़ोगे आप, इसको जब पढ़ोगे तो पूरा आपको मिलेगा, लास्ट में इसका क्वेश्चन भी बनेगा। पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल एम्बल एम्बल एम्बल। ठीक है, तो इसमें किस एनिमल को जो है नेशनल एम्बल के रूप में नहीं रखा गया है, यही तो कहा जाए। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना तुम्हें, बुल नहीं है, कि टाइगर नहीं है, कि एलिफेंट नहीं है, कि हॉर्स नहीं, तो इसमें लिखे हुए हैं सारे।
देखें ये लिखा है इसमें जिस जिस एनिमल के नाम है। और देखो लोटस हो गया, द प्राइज ऑफ द अबोव हेज इज क्वांटिफाइड द एलिफेंट। देखो ऑफ एन एलिफेंट, ए गैलोपिंग हॉर्स, गैलोपिंग हॉर्स भी है, गैलोपिंग हॉर्स है, एलिफेंट है, ए बुल, ए लायन, लायन भी है, इंट्रोव्यूजन थर्माक्लॉक। ठीक है, तो इसमें आपका हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, और बुल, बुल भी है, बुल, ये बुल एंड ए लायन, तो बुल भी है, टाइगर नहीं, क्या नहीं, टाइगर, तो बी आंसर सही है। 44 का बी आंसर सही है। ओके, चलिए 45 का कहता है व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बल्स। इसमें नेशनल एम्बल्स को बताया गया है कौन सा है, तो इसी में आपको उसमें लिखा है ऊपर देखना, तो लायन लिखा है, इनमें से कौन सा लायन है, शेर। ठीक है, चलिए अगला है, नेक्स्ट आते हैं 46। इसमें है 10 अनुपाते मतलब 10:25 पर बजे घड़ी की सुई खींच। देखिए इसको आप कहोगे आप सबने लगाया है, गलतियां की हैं मुझे पता है, क्योंकि आप कहोगे सर आपने पढ़ाया था कि हमें कि जो आपका है एच है ना, मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस जो आपका मिनट बटे हाफ इंटू 11, यही पढ़ाया है गुरुजी आपने, है ना। तो आपने रख दिया होगा तुरंत 10 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है, माइनस ये आपका कितना है 25 बटे 2 मल्टीप्लाई 11, ये आपका तुरंत आपने निकाला होगा। तुरंत निकालने के बाद ये 30 100 माइनस ये कितना बना होगा 12.5, और 12.5 का आपने गुणा किया होगा। ठीक है, तो कितना आया होगा 12.5 का गुणा किया होगा, लगभग आपका आता है 137.5 ऐसे। इसके बाद में आपने निकाला होगा, लेकिन आपका आंसर नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा, इसका कारण ऐसा है क्योंकि इसमें पूछा गया है सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है 180 से। ध्यान रखना, जो आपका आंसर आ रहा था उस आंसर को 360 से घटाना था, और तब आपका आंसर मिलता 197 बटे 1/2। ठीक है, तो 197 1/2 ये आंसर होगा ए वाला, 46 का ए आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से बेजोड़ को चुने, कौन सा गलत है, तो आपने सब किया होगा, इसमें आपको पता ही चल गया होगा कि इन दोनों का अंतर जो है, फिर इसका डबल ये अंतर है, फिर वही अंतर है, फिर इनका ये अंतर है, इसका डबल है, फिर वही है। लेकिन ऐसा वी वाले में नहीं होगा, तो बी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। 47 का बी। 48 से 15 बच्चे की एक पक्की में उत्तर दिशा की ओर। देखिए हम आंसर मिलवा रहे हैं, बाकी आपको पता ही है, आप लगा लेना, या हम फिर इसको बाद में लेके आएंगे, आपको पूरा दिखाएंगे। अभी आंसर मिला लीजिए, तो इसमें से आप जब बनाओगे 15 बच्चे एक पक्की में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, कहाँ की ओर, 15 लोग खड़े हैं, उत्तर की ओर किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है, और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है, कौन है, सौरभ। बाएं से आपको पता ऊपर की ओर की है, तो सौरभ यहाँ बाएं से होगा आपका। ठीक है, सौरभ क्या होगा, बाएं से 8वां होगा। ठीक है, इधर से। ठीक, सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर। अब राधा यहाँ होगी, है ना, तो ये राधा हो गई, बाईं ओर खड़ा है 8वें स्थान पर। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, देखो एक कोई खड़ा है यहाँ, विमल खड़ा है। ठीक है, विमल दूसरे स्थान पर इस तरफ से खड़ा है। ठीक, तो दूसरे स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा सच है। अब आपको पता है टोटल 15 है, दो लोग इधर हो गए, 8 यहाँ, तो 9 ये हो गए, फिर 10 11 12 13 14, है ना। तो आपको पता है 2 3 4 5 6 7 8 16 हो रहे हैं, तो एक कम कर दो इसका। ठीक है, एक कम कर दो, 1 मिनट। ठीक है, आपको बताइए ये हो गया, यहाँ से 8वें स्थान पर हो गए, 8वें स्थान पर है सौरभ, हो गए 8वें पर, राधा यहाँ हो गई, और विमल दूसरे पे हो गए। ठीक है, विमल दूसरे पे, यहाँ 8 हो गए। अब 8 और 2 यहाँ है 10,
अब बीच में कितने लोग बचेंगे, 5, तो 4 और होंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, राधा दाएं छोर से 7वें स्थान पे है। बिल्कुल सही है, 2 2 4 1 5 6 7, तो राधा इसके जस्ट बगल में है, 7वें स्थान पे यहाँ है। ठीक है, राधा ही है। चलिए, राधा और विमल के बीच 4 बच्चे हैं। राधा और विमल के बीच बिल्कुल 4 हैं। सौरभ जो विमल के बीच 5 बच्चे हैं, और राधा के बीच 4 हैं, तो यहाँ 5 हैं। तो डी वाला गलत होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी, 48 का डी। चलिए, 49वां क्वेश्चन कह रहा है, चेन्नई जयपुर से बड़ा है। ठीक है, इनक्वालिटी का आगे आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसमें आप बनाओगे तो कोलकाता आपका आंसर आएगा। आंसर मिला रही है, बाकी बात में समझा। 49 का। नेक्स्ट है अगला 50। इस प्रश्न में दिया गया है, तो कथन से आपको निकालने। मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। तब इनको मिलाओगे आप, तो इसमें से आपका निकलेगा दोनों कारक स्वतंत्र रूप से क्या है, एक और दो स्वतंत्र कारणों के प्रभाव। सी वाला आंसर होगा, सी। ठीक है, सी आंसर होगा। ठीक, 50 का सी। 51 में आ जाओ। 51 कहाँ कह रहे हैं, 51 ये है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 में यूपीआई क्रेडिट लॉन्च का अनावरण किया है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, कहाँ पर अनावरण किया है। ठीक है, ये पूछा गया है कि अनावरण किया कहाँ पर है। ये पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लोन का अनावरण किया है। क्रेडिट लोन का ये बैंगलोर आंसर है। ठीक, चलिए अगला है 52। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा किया है, शिक्षा मंत्रालय और कौशल और उद्यमिता मंत्रालय, बी। 52 का बी। ठीक है, 53 कह रहा है, 52 का बी आंसर आता है। ठीक, नेक्स्ट 53। 53 में कौन सा है, में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए, देखिए किन्होंने किया है, तो ये अभी लॉन्च किया गया है, इसके द्वारा से ही कुशविंदर बोहरा के द्वारा। कुशविंदर बोहरा ने इसको लॉन्च किया है। इसमें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, तो ये इसी हाल ही में आपका किया गया है, तो ये आपका गांधी बाग में। ठीक है, डी आंसर सही होगा, गांधी बाग। ठीक, गांधी दर्शन नाम से वो थी, लेकिन गांधी बाग में किया गया था। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 55। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ, तो इसमें आपको पूछा गया था लद्दाख में उमलिंगा दर्रा जो सड़क बनाई गई। ठीक, उमलिंगा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो जो एकलव्य एक संस्थान, ये आपका किया है दिल्ली, यानी कि इसको कह सकते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। ए आंसर 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव, देखिए जो ललितपुर है ये नेपाल में पड़ता है, यूपी वाला नहीं, ये नेपाल वाला है। इसमें आपका है डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरवाल को ये मिला है यशस्वी सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य बना। तो इस बार नए सदस्यों में शामिल हुआ है ईरान हुआ, इथोपिया हुआ, सऊदी अरब, क्यूबा नहीं हुआ है। इसमें कौन सा नहीं होगा, क्यूबा नहीं होगा। ठीक है, आंसर लगाइए सी। ठीक है, 58 का सी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ है। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो आईसीसीआर का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर क्रेडिट रिपोर्टिंग, ये नहीं है, इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, यही है आपका इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, अर्थात 59 का वी आंसर सही है। 59 का बी, बी लगाइए।
ये वाला क्वेश्चन, इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, बी आंसर सही है, 59 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60वां, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ पर? जकार्ता इंडोनेशिया। अगला है 61, उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बताते हो। इसमें आंसर होगा संचाय का दिवस, डी आंसर। 61 का डी, संचाय का दिवस, ये 15 सितंबर को मनाया जाता है बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट है 62, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? देखिए, पहला नियोजित जो शहर था वो था चंडीगढ़। कौन सा था? पहला जो नियोजित शहर बसाया गया था भारत में, चंडीगढ़ था। तो वहाँ की भाषा थी अंग्रेजी, जबकि लोकल भाषा पूछी जाती तो पंजाबी होता। आंसर होगा बी, 62 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति प्रयोग की थी? तो वीटो पावर, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था डाक विधेयक संशोधन पर, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, ठीक, उस समय ज्ञानी जैल सिंह थे। अगला है खासाबा दादा साहब जादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए, ये किससे संबंधित थे? एथलेटिक्स थे, लेकिन कुश्ती में इन्होंने पहला पदक ओलंपिक में जीता हुआ था, ठीक है। खासाबा दादा साहब जादव, कुश्ती, ये किससे संबंधित थे? कुश्ती से संबंधित थे, सी आंसर। 64 का सी हो गया। अगला है 65, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, ओपेक जो था ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री का समूह है। इसमें 5 देशों ने मिलकर सबसे पहले बगदाद में क्या किया था? बगदाद में इसकी मीटिंग रखी थी और स्टार्ट किया था। पहला जो है बगदाद में सम्मेलन हुआ। 65 का बी। चलिए नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी? तो लाला हरदयाल जी ने, इन्होंने ही गदर पार्टी की स्थापना लंदन में की थी, पुस्तक लिखी थी, सी आंसर। 66 का सी। 67 है, उस जल डमरूमध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो सुंडा जल डमरूमध्य जो है जावा सागर को जोड़ता है, ऋषि सुंडा, सुंडा है। नेक्स्ट है 68, ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यद्युति के बीच का भूभाग क्या कहलाता है? ब्रह्मावृत कहलाता है, बी आंसर। 68 का बी आंसर। अगला है 69, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो डोनापोला गोवा में, ए आंसर। 69 का ए। अगला है 70, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ क्या है? ये पिथौरा एक पेंटिंग है, इसमें घोड़े और सूर्य देवता के जो घोड़े वो बनाया जाता, तो अग्नि के देवता इसमें आंसर होगा। रिलेटिव यही है अग्नि के देवता, ठीक। नेक्स्ट है, ये आपको पढ़ना है पूरा पैराग्राफ, हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आगामी जो आपके क्वेश्चन होंगे उसमें ये बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका रहेगा 71 क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार क्या था? ठीक है, तो आपने ऊपर पढ़ा होगा, इसमें विवेकानंद के लिए उन्होंने क्या बताया था? सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेकता स्वाभाविक है, ठीक है, ये आंसर सही है। 71 का ए। 72 में देखो, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होता है? ठीक है, तो प्राणघातक क्या होता है ये बताया है। भारत जैसे देश में, भारत में अनेक धर्मों का पालन, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन, ये होता है, बी आंसर सही है। 72 का बी सही है, पैराग्राफ के अनुसार देना आंसर सभी को। अगला है, मानवता कब खिल उठती है? ठीक है, तो इसमें भी आंसर आपका क्या आएगा? बी आएगा, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है, ठीक, तो इसमें खिल उठती है, ठीक, बी आंसर। 73 का बी। अगला है 74, आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। उपसर्ग है इसमें अधि, फिर है आत्मा, आत्म और इक, ये 3 शब्द लगाए जाएंगे, बी आंसर सही होगा। 75 कहता है, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रारूप क्या है?
तो ये और लगा है और शब्द लगता है संयुक्त वाक्य के लिए, और ठीक है जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में लगता है, तो संयुक्त वाक्य होगा यहाँ पर। ठीक, आंसर होगा सी, 75 का सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिए, सब बच्चों तक आंसर की पहुंच जाए। चलिए देखो दूसरा पैराग्राफ है, इसको पढ़ो अच्छे से पैराग्राफ पढ़ लिया ना सभी ने। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो इसमें 76, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? हम सफल हो जाते हैं, हम पूरी तरह से मेहनत करते हैं, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल हो जाते हैं। यही सही है, सी 76 का सी सही है, पैराग्राफ से निकल के आया। ठीक है सी। ठीक, नेक्स्ट है 77, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? जीवन में भाग्य का फल, तो जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलता है उन्हें प्रयास करता है। सी आंसर, 77 का सी आंसर होगा। ठीक है 77 का सी। 78, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो गद्यांश में कायर माना गया है जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का सहारा लेते हैं या आश्रय लेते हैं, उनको ही कहा गया है। इसमें आपका 78 में वी आएगा। ठीक है आंसर होगा वी, 78 का वी। इसी बच्चे ने गलती कर दी है। ठीक है नेक्स्ट है अगला 79, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? तो जो प्रयत्न के अभाव में फल ना मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते, वही बी आंसर होगा 79 का बी। अगला है क्वेश्चन 80, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? देखो परिश्रम शब्द है संज्ञा, आंसर होगा ए, और विशेषण बनाएंगे तो परिश्रमी कहेंगे तो आपकी विशेषण होगा, परिश्रमी विशेषण होते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर आपका आ गया है ग्राफ वाला आ गया है। ठीक है ग्राफ वाला है डायग्राम। ठीक है इसमें आपको ध्यान रखना है, काफी इजी आया था ये तो। ठीक है 2 कठिन आए थे 2 सरल आए थे, पहले भी बताया था हमने आपको, जो हमने सीरीज डाली थी पैट की 10। ठीक है तो उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए आपको कार्य से आपको निकालना है तो इसमें समय लगेगा इनको 80/29 दिन। क्या होगा? सी आंसर है, 81 का सी। नेक्स्ट है 82, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? तो चमन और रमेश लेगा। ठीक है चमन और रमेश। अभी आंसर की आप मिला लीजिए, एकदम ऑथेंटिक है। नेक्स्ट, स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है, और वे दोनों मिलकर, तो इसमें आप पढ़ोगे कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो व्यक्तिगत रूप से 20 दिन में कर लेगा। कितने दिन में करेगा? ठीक है तो इसको पढ़ के आप पूरा कितने दिन में करेगा याद रखना। यहाँ पर ये वाला है आपका, थोड़ा सा 1 मिनट, ये हुआ ये आपका 20 दिन। आंसर आएगा इसमें लगाइए डी आंसर, 20 दिन। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, इसमें 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि विशेष काम को 5 और दिन में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? अक्षय अकेला निकालना, 15 दिन आएगा सी, 15 दिन आएगा सी। नेक्स्ट है 85, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया है, कुछ दिनों बाद मेहर भी उसमें शामिल हो जाता है और 5 दिनों में पूरा काम पूरा कर लेते। देखो ये आपको टाइम एंड वर्क को मिला के बनाया गया। पहले भी हमने कहा था कि आप जरूरी नहीं सिलेबस पे ही देखो। 750 इसका आंसर आएगा, डी 85 का डी आंसर होगा, 85 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86 से लेकर 90 तक, ये आपका अगला आ गया है। ठीक है इसमें ग्राफ आ गया है, फिर से बार ग्राफ बोलते हैं इसको, बार डायग्राम आ गया है। ठीक इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 86, यदि वर्ष 18 से 21 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात है तो 21 में खाड़ी में कुल भारतीय इतने में से, तो बताइए। इसमें आपका आंसर आएगा 1680। कितना आएगा? इसका आंसर होगा 1680, डी आंसर होगा, डी 1680। अगला है 87, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी गल्फ में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है तो संबंधित
वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात। इसमें अनुपातिक आंसर मिलेगा 1:5। ये आंसर 87 का ये। 88, यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय इतने हैं, तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 21 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। इसको बनाओगे तो इसमें आएगा 5% अधिक। डी। अगला है 89, यदि वर्ष 2000, क्वेश्चन नेक्स्ट निकाल लीजिए ये वाला 89। चलिए 89 में है, यदि वर्ष 2018 में पाकिस्तान के कुल लोगों की संख्या इतनी है, तो ये आपको करोगे, इसमें आंसर आएगा टोटल 20,800, यानी कि 20,800 आंसर बी वाला। नेक्स्ट है 90, यदि 2018 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात कितना है, तो 18 में 22 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात निकालना है। 23 इसमें आएगा आपका 23, 27, 21, 22 और 20। लगाइए ये वाला सी वाला आंसर। कौन सा लगाना है? सी वाला। 23, 27, 21, 22 और 20, सी आंसर 90। अगला है 91, देखिए यहाँ से फिर से आगे डेटा पर आधारित है, फिर से तालिका आ गई, दुकानदार तालिका से क्वेश्चन बना दिया है। ये वाला ये बना है, डेटा का अध्ययन करो, दिए गए तो हमने आपको दुकानदार के लिए, ठीक है। वस्तु में लागत, मूल, लाभ और छूट, ये सब देखना है। बैग पर, शर्ट पर, चश्मे पर, पैंट पर, पुस्तक पर। अब देखिए 91 है, स्नेहा ने एक शर्ट, 2 बैग और एक पैंट खरीदा और दुकानदार ने कितने, इसमें आपका आंसर जो आ रहा है 60। इसमें से कुल लाभ ज्ञात करना है, अनुमान का कुल लाभ तो 65.9, सी आंसर। अगला है 92, चश्मे का अंकित मूल पुस्तक के अंकित मूल से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक पूछा गया है, तो आपको देखना अधिक निकालना है, इसमें 56.59, ए आंसर। 93, यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार इतने परसेंट छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य फिर निकालना है, तो इसमें आंसर होगा आपका 800, ठीक है, सी आंसर होगा। 94, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे, 2 पैंट और 1 किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? तो अनुमानित औसत लाभ निकालोगे 47.75, डी। चलिए अगला है 95 क्वेश्चन, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत, ठीक है, इसमें से आप निकालोगे और इसमें आंसर आएगा आपका कौन सा? 57:91, सी आंसर। नेक्स्ट है 96 से 100 तक के लिए है, इसमें तालिका चार्ट दिया गया है, 15, 16 और 20, 21 तक 4 उत्पाद दिए गए PQRS, उनको देखना है, ठीक है, सभी वर्षों का, और इसमें रखना है करोड़ में, दोनों ग्राफ को बनाकर। चलिए अब इसके संबंधित जो क्वेश्चन है उसके आंसर लगा लीजिए। किस वर्ष में उत्पादन Q का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर हाल? 96, ए। 20 और 21, आंसर होगा इसका कौन सा? ए, 96 का ए, ये हो गया। अगला है 97, दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन व्यय पी और आर से मिलकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ पर है? इसमें आंसर होगा आपका, ये निकालिए सी वाले में, ठीक है, 20 और 21, सी आंसर होगा। 98 में कौन सा होगा? 98 पढ़िए, इसे बना के अनुपात में दिया गया, अनुपात करने पर तो इसमें आपका दिया गया, तो इसमें आपका होगा तो कितना प्रतिशत है? तो ये आपका है 38.33%, बी आंसर, ठीक है। अगला है और सेकंड लास्ट है 99, ये आपका 21-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई है, 21-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े, ठीक है, तो ये आपको दिया है, इसमें से आंसर होगा आपका कौन सा आएगा? 212.225 करोड़, डी आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अंतिम, ठीक है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है, यदि वर्ष 16-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 20-21 में दोगुना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, तो किस वर्ष में के दौरान लाभ सबसे अधिक होगा? तो ये आपका होगा 18 और 19, डी आंसर सही होगा, ठीक है, 100 का डी आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लोग सब लोग शेयर कर दीजिए
ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट कल के लिए हम आंसर की फिर लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तैयारी बना रखें। जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी की परीक्षा देना चाहते हैं वो कैप्टन डिफेंस एकेडमी स्क्रीन पर चल रहे नंबर से संपर्क करें, और उनका सिलेक्शन होने के बाद फीस जमा करने की प्रोसेस है यहाँ पर, तभी आप लोग इसमें आएँ और आकर के शामिल हो। ठीक है, ओके ओके दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद साथियों, जय हिंद।